आप सभी को शलोम बशम यीशुआ मसीह। मेरा नाम शासिया लुइस है और एक बार फिर से जो है वो मैं फसा के मौजू को कंटिन्यू करने लगी हूँ। आज जो है वो मैं आपको हगादा के बारे में जो हूँ वो बताने लगी हूँ। और एक आयत जो है वो मैं एक्चुअली एक नहीं है, एक पैराग्राफ मैं कहूँगी कि वो मैं आपके साथ जो है वो रोमियो के 11 बाब से शेयर करना चाहूँगी। अम, मैं एक्चुअली 16वीं आयत से पढ़ूंगी वो कि मुझे इल्म है कि हो सकता है कि मैं इस 16वीं आयत को ईद खमसीन के बारे में बयान करते हुए पढ़ूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पेबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फख्र ना कर। और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पेबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असल डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। मुझसे जो है वो बहुत से लोग जो है वो कहे सवाल करते हैं कि आप जो बातें बताने की कर रही हैं, आप नया फिरका बना रही हैं, आप लोगों को दोबारा से जो है वो यहूदियत की तरफ को लेके जा रही हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जड़ जो है तोरेत को जो है वो कलाम मुकद्दस की जड़ पुकारा जाता है, क्योंकि बुनियाद है। तौरेत जो है वो तमाम चाहे वो अनबिया के सहीफे हैं या कलाम मुकद्दस की बाकी तहरीरात हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो तौरेत की बुनियाद पर है। सो यहाँ पर जो है 16वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसे ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं जिनको यहूदी वो यहूदी लोग जो कि यीशुआ पर ईमान नहीं लेकर आए उस टाइम पर, तो लिखा हुआ है कि तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पे बंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबले में फख्र ना कर। और अमूमन जो है वो लोग जो हैं जिस तरह से यहूदियों के लिए बात करते हैं, वो कलाम के मुताबिक जो है वो गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो मना करते हैं कि किसी की जो है खास तौर पे अपने भाई की जो है वो बदगोई ना की जाए। और ये जो 20वीं आयत में लिखा हुआ है, अच्छा वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, और सख्ती उन पर जो गिर गए हैं, और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बेशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। सो जब आप जो है वो खुदावन के अहकामात के ऊपर नहीं चल रहे हैं जो कि जड़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप को भी जो है वो खुदाबंद वैसे ही काट सकते हैं। क्योंकि अगर उन यहूदियों को खुदाबंद ने उनकी बेईमानी के सबब से काटा था, तो खुदाबंद के पास वही जो जो सलूक जो खुदाबंद ने उनके साथ किया वो खुदाबंद आपके साथ भी कर सकते हैं। सो एक और बात जो मैं खास बताती चलूं, अक्सर जो है वो मुझे जो है वो लोग यही कहते हैं, आयात पे आयात जो है वो कोट करने की करेंगे कि जी के यीशुआ ने ये बातें पूरी कर दी इसलिए हमें नहीं रखना है। शरीयत जो है वो किसी को रास बास नहीं ठहराती, क्योंकि पौलुस रसूल ने कहा आपको अगर कलाम की बातों की समझ नहीं है तो आप कैसे उनकी तशरीह कर सकते हैं। शरीयत जो है वो कभी भी रास बास होने के लिए नहीं दी गई थी। आप शरीयत की तौरेत को जो है
उसको पैदाइश की किताब से लेकर जो है आप इस्तिस्ना के एंड तक पढ़ लें, आपको एक जगह पर नहीं नजर आएगा कि शरीयत जो है वो आपको रासबाज होने के लिए दी गई थी। खुदावंद ने बारहा कहा कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। अगर आप अहबार का 11वां बाब देखेंगे तो तब भी आपको वहां पर भी नजर आएगा कि खुदावंद ने कहा कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मुल्क के मिस्र से निकाल ले आया हूँ। फिर खुदावंद ने जो था 19वें बाब में, अहबार के 19वें बाब में, 20वें बाब में कहा कि पाक हो क्योंकि मैं पाक हूँ। खुदावंद ने कहा कि मैंने तुम्हें जो है अलहदा किया है कि तुम मेरे लिए जो है वो एक मुकद्दस कौम हो। और पतरस रसूल ने पहले बाब की 16वीं आयत में कहा कि पाक हो क्योंकि वो पाक है। कि खुदावंद पाक है, ये जो है ये लिखा हुआ है। और हम जो है वो बार बार जो है वो ये दूसरों के साथ, खास तौर पे मेरे जैसे लोगों के साथ जो है वो बहस की जाती है कि आप जो है वो शरीयत के अमाल की सबब से जो है रास पास बनने की कोशिश ना करवाएं। शरीयत के अमाल से कोई भी रास पास नहीं ठहरा। यही बात जो है पौलुस रसूल कलीसिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रासबाज बनाने के लिए नहीं बल्कि पाक होने के लिए जो है ये इन अहकामात को दिया गया है। एक बात फिर से कि आपकी अपनी मर्जी है, आप मेरे साथ फसा की इन बातों को जो है वो अगर आप मेरे इन पैगामात को सुन रहे हैं और आप इनके ऊपर जो है वो नहीं अमल करना चाहते तो खुदावंद जो है वो आपसे खुद डील करेंगे। मैं कोई नहीं हूं जो कि आपको जज करूं। आज हम हगादा के ऊपर बात करने लगे हैं। हगादा का जो सैदर प्लेट जो है मुझे इल्म है कि बहुत से वो मसीह बहन भाई जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है उनको जो है वो सैदर प्लेट का कोई इल्म नहीं है। मगर मैंने जो था अपने पिछले ऑडियो में जो है वो मेंशन किया था कि हगादा जो है वो यहूदी लोग जो हैं वो तो अनजाने में जिस तरह से वो तमाम बातों को कर रहे हैं, उनको अंदाजा नहीं है कि कैसे जो है यशुआ जो है वो प्रोफेटिक पिक्चर है। कैसे जो है यशुआ ने उन तमाम बातों को जो है वो पूरा किया है। कैसे यशुआ जो है अगर कलाम मुकद्दस में जो है मैं आपको खास जो है वो खरूज का जो छठा बाब जो है, छठा बाब उसकी छठी और सातवीं आयत को जो है वो हम पढ़ेंगे। छठा बाब उसकी छठी और सातवीं आयत में लिखा हुआ है, सो तू बनी इसराइल से कह कि मैं खुदाबंद हूँ और मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा और मैं अपना हाथ बढ़ाकर और उनको बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदावन हूंगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूँ। मुल्क के मिस्र जो है वो हमेशा से यहूदी लोग जो है, यहूदी रहबाई, मसीहानिक यहूदी रहबाई जो है वो बताएंगे आपको कि मिस्र जो है वो गुलामी को जाहिर करता है और यशुआ ने जो है मैंने बारहा जिक्र किया है कि हमें गुनाह की गुलामी से जो है वो आज़ाद किया है। यशुआ जो है वो इस फसा के खाने की जो तरतीब जिस तरह से है, चाहे वो बुजुर्गों की जिन रवायात के ऊपर हैं, जैसे कि मैंने पिछले भी ऑडियो में मेंशन किया कि वो जो रवायात का जो बीज जो है वो यही तौरेत में से ही है। हम उस मैं भी जो जैसे सैदर प्लेट को बयान करने लगी हूँ तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे यशुआ ने जो है वो उन पेशन गोइयों को और कैसे इवन के बुजुर्गों की रवायात में जो है जिनको यहूदी लोग जो है वो अनजाने में करते आ रहे हैं और उनको जो है वो इल्म ही नहीं है कि कैसे यशुआ जो कि उनके ही मसाया है कैसे उन्होंने उन बातों को पूरा किया है। सैदर की जो प्लेट जो है उसको जो सैदर का जो फसा का जो खाना जो है
उसके तकरीबन तकरीबन तमाम के तमाम जिस तरह से फसा के खाने को उसकी जो तरतीब को कंडक्ट किया जाता है, सो उसमें 15 स्टेप्स इन्वॉल्व है। गो कि मुझे इल्म है कि बहुत से मिसियानिक यहूदी, खास तौर पे वो मिसियानिक यहूदी जो कि शायद बैप्टिस्ट चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च या इधर उधर से जो है वो उठ के जो है वो मिसियानिक यहूदियत की तरफ को आए हैं, तो उनमें से बहुत सौ ने जो है वो अपने अपने हगादा तैयार किया है। आप भी अपना हगादा तैयार कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। मगर उनके जो हगादा जो है वो उनमें से चंद एक के मैंने हगादा देखे थे जो कि यहूदियों की रिवायात के मुताबिक जो है वो नहीं है। और गो कि मैं आई मीन ये आपके अपने ऊपर है कि आप उन रवायात के मुताबिक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मगर मेरे लिए जो है माफी चाहती हूँ, मगर मेरे लिए जो है वो ये है कि यीशुआ ने जो है इन बातों को जो है वो पूरा किया है। यीशुआ जो है वो इन तमाम अक़दामात में जो है वो हमें कलाम मुक़द्दस में, नए अहदनामे में जो है वो उसकी छाप मिलती है। सो अगर आप रवायती तरीके से मनाएंगे तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं मनाना चाहते तो ये आपके अपने ऊपर है। जो पहला कदम जो है, जो सैलड प्लेट जो है, मेरा ख्याल में मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताती जाऊं कि अगर आपके पास खास फसा की प्लेट नहीं है तो आप किसी भी आम प्लेट में जो है वो धनिया, थोड़ा सा धनिया, नमक मिला हुआ पानी एक छोटे से प्याले में, खोरसत जो है वो सेब और बाज़ का नाशपाती और थोड़ा सा अखरोट और जो वाइन जो है, मैं जो है उसका जो है वो उसको नाशपाती और सेब जो है उसको छोटा छोटा काट कर साथ में अखरोट थोड़ा सा बीच में शामिल करके, तो उसमें जो है वो थोड़ी सी मैं जो है वो चंद कतरे जो है वो उसमें डाले जाते हैं ताकि उसको जो है वो ईंटों की रंग की मानित जो है वो शक्ल दी जा सके, शक्ल नहीं रंग दिया जा सके। तो और फिर उसके बाद जो है वो मरोर है। मरोर जो है वो एक बहुत ही तुर्श खट्टी तुर्श तुर्श मेरा ख्याल में कोई भी अर्ब हो सकती है, कोई भी जड़ी बूटी हो सकती है जो कि जिसको खाते हुए जो है वो जो इसराइलियों की जो गुलामी में जो सख्तियां और जो कड़वाहट उनकी जिंदगियों में थी उसको उसको याद किया जा सके, सो वो रखा जाता है। फिर फैजरत भी जो है वो भी एक ऐसी लेकिन हद से ज्यादा कड़वी अर्ब होती है जो कि निगली नहीं जा सकती है। मैंने जो था मैंने दिखाते हुए दिखाया था कि मैंने हल्दी जो फ्रेश हल्दी थी उसके वो वैसे ही जैसे कि अदरक नमाज सी थी कि वो रखी थी। मुझे पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो अदरक या हल्दी जो है वो छोटी छोटी जो है अगर कटी हुई हो तो खा भी लेते हैं, लेकिन हर कोई जो है वो नहीं खा पाता है। सो बेसिकली ये जो है ये वो चीज है जो कि आप नहीं खा सकते। और फिर उसके बाद जो है जरुआ है। जरुआ जो है वो आप मुर्गी की हड्डी या टांग की हड्डी या लैम्ब या बकरे की जो शैंक बोन है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, छोटी हड्डी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है बेत्सा है। बेत्सा जो है वो बेसिकली उबला हुआ अंडा है, लेकिन उसको जो है वो हल्का सा जो है वो घी में जो है हल्का सा जो है वो तल दिया जाता है। लेकिन
बेसिकली उबला अंडा है, और नमक मिला पानी के मैं बारे में आपको बता चुकी हूँ। और बाज लोग जो है वो किन्नू या माल्टा आजकल रखते हैं फजा की प्लेट पे, जो कि उस अजनबी के लिए है जो कि शायद उनके घर में जो है जो कि फसा के खाने में शामिल होना चाह रहा है। सो और उसके लिए जो है हो सकता है कि पहली फसा हो, तो बाज का जो है वो उसके लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि उस अजनबी को वेलकम करने के लिए कि इन तमाम चीज़ों में, जिसमें बाकी तमाम चीज़ों का तो कनेक्शन है मगर इसका जो है कोई इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, मगर वो भी जो है वो इस खाने में जो है वो मौजूद है। सो ये जो था ये मैंने मुख्तसरन सा बताया था। और हम यही जो इक़दामात हैं, ये जो मैंने अभी खरूज छठा बाब उसकी छठी और सातवीं आयत में पढ़ा था, इसमें बेसिकली चार वो हैं खुदावंद के प्रॉमिसेस हैं, खुदावंद के जो हैं वादे हैं अपने लोगों के साथ। और जो पहला जो प्याला जो है उसको इंग्लिश में कप ऑफ सेंटिफिकेशन कहते हैं। सो कप ऑफ सेंटिफिकेशन जो है वो पाक करने के लिए, मुकद्दस करने के लिए है। फिर कप ऑफ डिलीवरेंस जो है वो आज़ादी के लिए है। और फिर उसके बाद कप ऑफ रिडम्पशन जो है, बिथरोटल जो है, बेथरोथल जो सॉरी जो फिदिया देने का जो है, और अपना लेने का जो प्याला जो है वो तीसरा प्याला है। और चौथा प्याला जो है वो कप ऑफ रेस्टोरेशन है कि खुदावन जो है अपने लोगों को जो है वो ले लेंगे ताकि वो कौम बन जाए। इन तमाम बातों के क्या मानी है, ये जो है वो ये जो मैंने प्याले बोले हैं, ये एक्चुअली मैं के चार प्यालों को जाहिर करता है, जो कि एक्चुअल में सदर की तरतीब का जो है वो हिस्सा है। अगर आप चार फर्क फर्क प्याले नहीं इस्तेमाल करना चाहते, एक ही प्याला जो है आई मीन हर किसी के पास अपना प्याला मौजूद होता है, सो उसी प्याले को जो है वो चार बार जो है वो दरमियान दरमियान में भरा जाता है। सो पहला कदम जो है जब फसा का खाना जो है वो शुरू किया जाता है, तो रोशनी को जो है मोमबत्ती को, शमा को जो है वो रोशन किया जाता है। और ये जो शमा को जो रोशन करना जो है, या मोमबत्ती को रोशन करना जो है, ये घर की औरत जो है वो करती है, बड़ी औरत करती है। और यीशुआ ने जो है वो हम लोगों को जो है वो दुनिया का नूर पुकारा है। सो खुदावंद हमें कलाम में भी जो है वो खुदावंद का कलाम जो है कि वो उसको नूर की मानद पुकारा गया है। तो हम जो है अपने घर को जब इस शमा को रोशन करते हैं, तो वो बेसिकली जो है अम, जो फसा है एक्चुअली, ये जो ये जो है इसको सिर्फ फसा वाले दिन ही नहीं बल्कि फतीर वाले दिन भी जो है, यानी कि ईद वाले दिन जो है वो इसको जलाया जाता है। और उस इसको जो है वो योम तोफ बोला जाता है। और अगर जो है वो शबात वाले दिन जो है वो फसा जो है वो पड़ रही है, तो जो फसा की जो ब्लेसिंग जो है, जो कैंडल्स जलाने की जो ब्लेसिंग जो है, उसमें शबात की ब्लेसिंग को भी इंक्लूड किया जाता है। और बहुत से जो है वो यू नो सवालात जो है वो अक्सर जो है वो उठते हैं, औरतों को जो है वो इज्जत दी जा रही है। और औरतों को जो है वो इसका इफ्तिताह करने का बेसिकली कहा जा रहा है, राइट? तो यीशुआ के बारे में जो है अक्सर मसीहानिक यहूदी जो है वो कहेंगे कि
यीशुआ जो है वो शरीयत के मुताबिक औरत से पैदा हुआ, तो इसलिए जो है वो सैदर का जो शुरू करना जो है वो और रोशनी को जो है वो मेज पर लेकर आना, तो ये जो है ये औरत के लिए करना ही मुनासिब है। सो इस वाली ब्लेसिंग के बाद जो है मैं एक्चुअली साथ में टाइम भी देखती हूँ ताकि मैं आपको उसके मुताबिक ही अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूंगी दरमियान में। सो जो पहला प्याला जो है वो अक्सर बहुत से लोग जो है वो मरियम का प्याला भी जो है वो रखते हैं, जो कि औरतों को इज्जत देने के लिए है। ये शुरू से ही नहीं था। और जो बहुत सी बातें जो हैं कि ये जो प्याला जो है वो उस लिविंग वाटर को, उस जिंदगी के पानी के, जिंदगी के चश्मे को जाहिर करता है, उस चट्टान को जाहिर करता है। वो चट्टान जिसने पानी दिया था जब खुदावंद मुल्क मिस्र से अपने लोगों को बियाबान में लेकर, और बियाबान में उनको पानी की जरूरत थी, तो उस चट्टान के थ्रू पानी दिया गया। तो उसको जो है उस चश्मे को जो है वो मरियम का नाम दिया गया, तो उसको उसकी वजह से जो है, और फिर मरियम को जो है वो पानी का चश्मा जो जिस तरह से पुकारा गया है वो कि वो जो है वो जिंदगी देता है, वो जो है वो शिफा देता है। और अगर आप प्रोफेटिक पिक्चर देखें तो यशुआ की मदर का नाम भी जो था वो मरियम था। जमीनी मदर की मैं बात कर रही हूँ। सो अगर आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब और पहली 4 आयत पढ़ना चाहें तो मैं आपके साथ पढ़ सकती हूँ अभी। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट Corinthians चैप्टर 10 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 1। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सबके सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। तो यहाँ पर पौलुस रसूल बयान कर रहे हैं कि वो जो चट्टान जिससे वो पानी का चश्मा जो था वो फूटा था, वो यीशुआ है। और यही जो है ये हमारा ईमान है। और जो मरियम का जो प्याला जो है वो सिंबॉलिकली जो है वो उस बात को भी जाहिर करता है। सो अगर आप रखना चाहें तो आप उस प्याले को जो है वो रख सकते हैं। मेरा ख्याल में ये वाली जो ऑडियो है इसको मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑडियो जो है उसमें हम बाकी बातों को पिक करते हैं। आप सभी को शलोम जी।